देखिए, घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग बिहार के लोग मर्माहत हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है। इस घटना में जिनका हाथ है, जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर के 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय यही है जहां से सुशासन की सरकार चलती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं हुई है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चूँकि सत्ता में बीजेपी के साथ में है, इसलिए बीजेपी कह रही है कानून का राज है। यही अगर विपक्ष में रहते और तेजस्वी यादव की सरकार होती तो बीजेपी कहती जंगल राज है। फिलहाल न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल के तौर पर कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार ही हैं, चाहे सरकार जिसके साथ बने। बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद जब पहली बार श्रवण कुमार से पूछा गया कि क्या ये बिहार में जंगल राज है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तो सुशासन की सरकार है और यहाँ अपराध खत्म हो ना हो, लेकिन अपराध की जो घटनाएं होती है वो तुरंत 24 घंटे में पकड़े जाते हैं। यानी कि जो घटनाएं हो रही है वो इंटेंशनली हो रही है, कोई संगठित तौर पर क्रिमिनल नहीं है। ऐसे में इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि कब तक कानून के सलाखों के पीछे उनके हत्यारे पकड़े जाते हैं। फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार के उस बयान पर जो अपने ही अंदाज में कह रहे हैं। देखिए, घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग बिहार के लोग मर्माहत हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है और बिहार के लोग मर्माहत हैं इस तरह की घटना से। हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना में जिनका हाथ है, जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इस दिशा में कार्रवाई चल भी रही है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पूरी तरह से इस घटना का पर्दाफाश होगा और जो लोग घटना को अंजाम दिया है उसको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोग के शासनकाल में होता था तो जंगल राज होता था, अब ये कौन सा राज है और फिर छपरा में भी ट्रिपल मर्डर हुआ। देखिए, घटना तो हम कह रहे हैं दुखद है, जो भी घटनाएं हो रही है दुखद है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमने पूरी तरह से क्राइम पर कंट्रोल कर लिया है। जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी किया है, अभी भी करते हैं और इस तरह की घटना आगे नहीं, भविष्य में नहीं घटे, इसके लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की सरकार ने निर्देश जारी किया है और मैं समझता हूं कि इस तरह की घटना आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जाए। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है, क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा जिस तरह से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है सर कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, आप हर क्षेत्र में विकास के दावे करते हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है सर? आप लोग हर बार पिछड़ती क्यों हो जाते हैं? हमसे ज़्यादा तो आप पढ़े होंगे नीति आयोग को रिपोर्ट। हाँ जी सर। इतनी बात सही है हाँ कि लगातार बिहार की तरक्की हो रही है जी, लेकिन जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा है, जिन क्षेत्रों में बिहार अभी अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां ज़रूरत है रोजगार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हम उस क्षेत्र में हम मदद सरकार से चाहते हैं, भारत सरकार से मदद चाहते हैं, मदद मिली भी है और आगे मदद की उम्मीद भी है। तो मुझे लगता है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमें और बिहार में काम करने की आवश्यकता है ताकि बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले में बराबरी पर खड़ा हो सके।